नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम सारा सोल्व कर लिए और हमने कोड के बारे में सीखा। कोन के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसका स्लैंट हाइट और रेडियस को हमने बारीकी से देखा है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। 50 हॉलो कोन्स इस प्रकार का देखिए कोन है जो बस जो रोड को बैरिकेड करने के लिए लगाया जाता है, आप देखे होंगे। तो इसका बोल रहा है कि डायमीटर जो है वो है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसका हाइट है 1 मीटर। अब सोचिए जब हाइट 1 मीटर है तो और इसका रेडियस जो है 0.2 मीटर, इसको मीटर में 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, तो स्लैंट हाइट क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट हाइट का स्क्वायर और प्लस उसका रेडियस का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1.04 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 1.04 का वैल्यू आपके सहूलियत के लिए दिया गया है जो 1.02 के बराबर है। किसके बराबर है, तो 1.02 के बराबर है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे हम इस प्रकार से। देखिए हमने लिखा रेडियस को लिखा 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर जो हम चर्चा कर चुके हैं। हाइट लिखा 1 मीटर और इसका ये लिखा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट स्लैंट हाइट। तो ये हो गया अंडर रूट 1.04। अब यह 1.02 के बराबर हो गया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल हमारा आ गया कितना, 1.02। तो पाई आर एल कितना होगा, तो पाई आर एल हमारा होगा 3.14। पाई का वैल्यू पॉइंट में 3.14 होता है, या फिर अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 22/7 भी होता है। अब यहाँ पे पॉइंट में सारा कुछ है तो पॉइंट में लिख दिया 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। इस तरह तीनों को गुणा करेंगे तो 0.64056 आ गया। अब इसी प्रकार के हमारे पास 50 कॉन्स हैं तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 0.64056 को तो आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ गया, 32.028। 32.028 मीटर स्क्वायर आपका जो है एरिया हो गया टोटल। अब 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपया खर्च होता है, तो इतने में कितना होगा, इतने को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यह आ जाएगा आपका 384.336 रुपीज। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हम देखें कि पूरा जो एरिया है उसको पेंट करने में 384.336 रुपीज आपका खर्च होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को बारीकी से इधर पूरा सोल्व कर लिया है। अब देखिए आगे जो पढ़ना है, आगे हम इसमें जो चैप्टर 13 है ये सरफेस एरिया पे आधारित था पूरा। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा क्यूब और क्यूबाइड को देखा, उसके बाद हमने सिलेंडर को देखा, उसके बाद हमने अभी जो देखा कोन को देखा। अब हम स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेयर यानी कि गोला क्या होता है स्फेयर में, देखिए कुछ जान लेते हैं। आगे के जो चीज़ में पढ़ेंगे हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्फेयर होता क्या है।
फुटबॉल आप देखे होंगे, आप ये धरती भी एक स्फेरिकल है, आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से स्फेयर होता है। यह कैसे होता है, इसका एक सेंटर होता है, जैसे सर्किल का एक सेंटर होता है, आप देखते हैं। तो सर्किल का, अगर सर्किल को हम क्या करें कि इसको एक डायमीटर से बीच से ऐसे कर लें और चारों तरफ ऐसे घुमा दें, तो जहाँ जहाँ एरिया जितना ही कवर करता जाएगा उस सब को हम अगर एक खींचें उस टाइप का, तो ये क्या है कि गोलाकार वो बना लेगा, एक गोला का बनाएगा आकार, फुटबॉल जैसे आप देख रहे हैं। तो इसमें अंदर सेंटर एक पॉइंट होगा जहाँ से इसके परत के सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। और यह फुटबॉल जो है 3 डायमेंशनल होता है। सर्किल तो हम 2 डायमेंशनल है, ये इसमें सिर्फ रेडियस होता है, ऐसे एक प्लेन में होता है पूरा। ये इसको हम उठा नहीं सकते हैं, कहीं पे ले जा नहीं सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल चीज़ ऐसा है जो अस्तित्व में है और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये गोला हो गया, ये स्फेरिकल शेप हो गया। तो स्फेरिकल शेप में क्या है, एक रेडियस ही तो है, जैसे सर्किल में रेडियस था वैसे इसमें भी रेडियस है। लेकिन इसमें क्या है कि रेडियस के अलावे इसमें कुछ वॉल्यूम भी होता है। तो वॉल्यूम जो होता है वो इसका किसके बराबर होगा और सरफेस एरिया किसके बराबर होगा। तो इसके ऊपर के सरफेस का जो एरिया है वो अगर इसको काट दिया जाए, इसको काट के अगर हम एक चौड़ी पत्ता गोलाकार इस प्रकार से बना दें काट के पूरा, तो यह क्या होगा कि आर रेडियस के 4 सर्किल के बराबर एरिया घेरेगा, 4 सर्किल के बराबर। आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। एक गोला लीजिए, उसको अगर बीच से अगर काट के और पसार दीजिएगा पूरा, तो ये जितना उसका एरिया अगर निकालिएगा तो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा। और आर रेडियस का जो एक सर्किल होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी आर रेडियस का 4 सर्किल के एरिया का बराबर गोला का एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हाफ गोला होता है तब उसका क्या होगा सरफेस एरिया। हाफ गोला जैसे कटोरा हो गया इस तरह से, अब इस तरह से हाफ गोला हो गया, ऊपर से इसको ढक्कन अगर लगा हुआ रहेगा तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधे का। लेकिन ऊपर इस तरह से जब लगा हुआ है कटोरा, तो ये एक आर त्रिज्या का सर्किल भी तो ऊपर है, तो इसका फिर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ जो होगा उसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आप इस बात को ध्यान से समझिए, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का एक ढक्कन जब लगा देंगे तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे कि हाफ जो गोला है उसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का पेन जो ढक्कन है उसका दोनों को मिला देते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब गोला में और क्या होता है, तो गोला में एक और चीज़ है जो कि होता है वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम, फुटबॉल का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम हो जाएगा जब इसका रेडियस आर होगा। तो अब देखिए गोले के बारे में हमने कितना चीज़ देखा, आइए यहाँ एक बार समराइज कर लेते हैं। गोले के बारे में देखा कि गोला एक फुटबॉल की आकृति इस प्रकार से होता है, सेंटर से इसकी परत के सारे पॉइंट की दूरी सेम होता है जैसा कि हमने सर्किल में देखा था, और ये इस डिस्टेंस को ही आर त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं या रेडियस बोले या फिर त्रिज्या बोले हिंदी में। तो इस प्रकार से होता है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो इसी आर त्रिज्या के 4 सर्किल के बराबर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम। लेकिन अगर हाफ गोला बन जाता है तो उसका सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो उसके आधे गोले का हो जाता है, और ऊपर से एक ढक्कन अगर लगा दिया जाए प्लेन तो ये सर्किल हो जाता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और इस पे हम अगला जो भी सवाल आएगा चैप्टर 13 में, एक्सरसाइज 13.4 आएगा, उसको हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए